पास। हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। हाँ, आइए फिर हम लोग आगे चले। झूठे मसीहों को कौन से मसीही सीख रहे थे हम? सच्चे मसीही, ठीक है। तो सच्चे मसीहियों का जो चाल चलन होता है वो प्रभु को भाता है, ठीक है। सच्चे मसीहियों का जो चाल चलन होता है वो किसको भाता है? प्रभु को। यहाँ लिखा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अगर आप एक सच्चे मसीही बनना चाहते हैं, बेशक आप आज तक झूठे मसीही रहे हों, तो प्रभु की बात मानना शुरू करें और देखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर को परखे कि परमेश्वर को सबको समझ में आ रहा है? परखो वचन क्या बताता? एक वचन पढ़े, 2 कुरिन्थियों 13 का 5 वचन, फिर आएंगे वापस। 2 कुरिन्थियों 13 का 5 वचन। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। 2 कुरिन्थियों 13 का 5 वचन मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। अपने आप को परखो कि विश्वासी हो भी कि नहीं। वचन क्या बता रहा? अपने आप को परखो कि विश्वासी हो भी कि नहीं। यानी विश्वासी हो भी का नहीं क्या मतलब है? आते तो है प्रभु में, लेकिन ये विश्वास में है ये पता नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मा ठहरे हो। हमको जांचना है, क्या हमारी शादी जो हम कर रहे हैं या अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं या अपने विश्वासियों की शादी में जहां हम जा रहे हैं, क्या हमारे प्रभु वहां है? क्या वाकई वहां पर हमारा प्रभु आएगा? अगर वहां प्रभु नहीं आ रहा है तो हम जाकर क्या करना? अगर आप एक सेवक हैं तो ऐसे विश्वासियों की शादी में ना जाएं जो आपके अनुसार, आपके बताए अनुसार नहीं शादी करते हैं, जो अन्य जातियों में शादी कर लेते हैं, या जो डीजे लगाकर धूम धड़ाका मजाक बनाकर ब्यूटी पार्लर में जाकर पैसा बर्बाद करके शादी कर रहे हैं, हीरोइन बनकर शादी कर रहे हैं। ऐसी शादियों में आप ना जाएं जो आपके बस में है। जो विश्वासी को आप वचन सिखा रहे हो वो नहीं मानता है, ऐसी शादियों में आप ना जाएं। दूसरा, आप अपने आप को परखें, क्या आप विश्वास में हैं भी? नहीं अगर हैं तो फिर आप निकम्मा ठहरोगे, न्याय के दिन आप समझ नहीं पाओगे हुआ क्या। इफिसियों 5 का 10 वचन, इफिसियों 5 का 10 वचन। यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। वचन पढ़े कोई जन, इफिसियों 5 का 10 वचन। इफिसियों 5 का, हाँ। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, या परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये सच्चे मसीही अगर आप होंगे तो आप ये परखते रहेंगे कि प्रभु को क्या भाता है। नहीं तो बोलोगे मेरा पास्टर जो कहता हम तो वही करेंगे। मेरा पास्टर जन्मदिन मनाता है, मैं भी मनाऊंगा। मेरा पास्टर मुंडन करता है अपनी कलीसिया में, मैं भी अपनी कलीसिया में मुंडन करूंगा। मेरा पास्टर फैशन करता है, चैन पहनता है सोने की, तो मैं भी पहनूंगा। मेरा पास्टर बाल रंगाता है तो मैं भी रंगाऊंगा। मेरा पास्टर तो मना ही नहीं करता, जो मेरा पास्टर है वो कहेंगे। भाई परखो परमेश्वर को क्या भाता है। क्या परमेश्वर हमारे रंगे हुए बाल पसंद करता है? अगर हम एक सेवक हैं और बाल रंगाते हैं तो जब हम ही हीरो बनकर घूमेंगे तो हमारे आने वाले भाई बहन नहीं हीरो बनेंगे। पास्टर जी चले गए हमारे। नहीं सर, नहीं। मेरी बात समझ में आ रही इधर? जी बिल्कुल सर। अगर हम सेवक होकर ही बाल रंगाएंगे, अगर हम सेवक होकर ही
20-20 हजार के मोबाइल जो हमारी जरूरत का नहीं है, अगर जरूरत है तो खरीदो, लेकिन नहीं जरूरत है, खाली दिखावा करने के लिए खरीदा है, तो अगर हम ही बुलेट पर चलेंगे तो हमारे विश्वासी बुलेट खरीद के बुलेट पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? फैशन करेंगे कि नहीं करेंगे, दिखावा। अगर हमारा काम 20,000 की 50,000 की जो मोटरसाइकिल आती है उससे चल सकता है, तो 1,60,000 की या 2 लाख की बुलेट का क्या करना? हमारे इधर एक पादरी है, वो बुलेट पर चलता है। मेरे इधर एक पादरी है, वो किस पर चलता है? बुलेट पे चलता है। भाई बुलेट में पेट्रोल का खर्चा ज्यादा है, आप चलोगे तो दूसरे भी फैशन में चलेंगे, हैं? जैसे आप होगे वैसे आपके कलीसिया के लोग फिर बनेंगे, तो वो बुलेट पे चलता है। एक पादरी हमारे इधर है, वो कट्टा लगाता है, रिवाल्वर लगाता है। वो क्या लगाता है? रिवाल्वर। बोलता है वो जमाना चला गया है, कुछ लोगों को रिवाल्वर की नोक पर ही समझाना पड़ता है, कुछ लोगों को। पहला थिस्सलुनीकियों 5:21। सच्चे मसीहियों को समझ में आ रहा है, अगर सच्चे मसीही बनना चाहते हैं तो ये चीजें अगर पैदा करें अपने अंदर, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़े रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:21। पहला थिस्सलुनीकियों, हाँ, 21। हाँ, पढ़िए। 5 का कितना जी? इसको बहन आप पढ़ दो। 5:21, 5:21। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। अगर आप एक सच्चे मसीही बनना चाहते हैं तो ऐसे सेवकों के कनेक्ट में जाओ जो आपको सही शिक्षा दे सकें, जो खाली चंगाई, छुटकारा, मुर्गियां अंडा नहीं दे रही, बकरियां दूध नहीं दे रही, भैंसिया बच्चा नहीं दे रही, इनमें फंसाए रहते हैं, इनसे दूर रहें। इससे आपका क्या फायदा होगा बताओ? अच्छा भाई, चंगाई मिलना था, मिल गई, ठीक है, बीमारी फिर से भी आएगी, कमी घटी फिर आएगी, तो इन चक्करों के पीछे नहीं घूमे, सब बातों को परखें। कोई भी सेवक मिलता है उसकी बात सुने, समझें। हम ये नहीं कहते किसी सेवक को छोड़ दो आप, लेकिन ऐसे सेवकों के साथ फेलोशिप करो, संगति करो जो सही वचन सिखाते हो। अगर कहीं सही वचन सिखाने वाले कोई सेवक हो, मुझे भी बताओ, मैं भी सीखूंगा उनसे। लेकिन ये जो झूठे सेवक होते हैं, ये घमंड करते हैं, बोलते हैं मैं सेवक हूँ खुद, मैं क्यों किसी से सीखूंगा? भैया, एक दूसरे से हम सब सीख सकते हैं, उसमें क्या? कुछ आप हमें सिखाओ, कुछ हम आपसे सीख लेंगे। कुछ आप हमें सिखाइए, कुछ हम आपसे सीखेंगे। लेकिन ये जो झूठे सेवक होते हैं, ये कभी भी सही सेवक के साथ सीखते नहीं है, ये अपनी तौहीनी समझते हैं। लेकिन अच्छा जो सेवक होता है, दिल का सच्चा सेवक होता है, वो हर जगह सीख लेता है। ऐसे सच्चे दिल के सेवक होते हैं जो हर जगह सीखने की इच्छा रखते हैं। ऐसे अच्छे विश्वासी होते हैं जो कहीं भी सीखने की इच्छा रखते हैं। सही चीज पकड़े रहो, गंदी चीज छोड़ दो, कहानी खत्म। कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, पहला यूहन्ना 4:1 समझ में आ भी रहा है कि नहीं? 1 पहला यूहन्ना 4:1। अगर सच्चे मसीही बनना है तो आज से ये वचन
अपने दिमाग में डाल लो। हेलो हेलो, अगर आज से सच्चा मसीही बनना है तो ये वचन अपने दिमाग में डाल लो और ये वचन याद करके आना। चित्तो बहन पढ़ो। हर एक आत्मा की प्रकृति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से दुष्ट निषेधकता जगत में निकल पड़े हुए। समझ में आया कुछ? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर के ओर की हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे मसीही भविष्य वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। अगर आप एक सच्चे मसीही बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से अलग रहें, परखें। ये जो बेशक प्रभु ने आपको उस सेवक के द्वारा ठीक किया होगा, बेशक आपको उस सेवक के द्वारा आपको चंगाई दी होगी, लेकिन ऐसे सेवक से दूर रहें जो सेवक प्रभु की ओर से नहीं है। चंगाई, छुटकारा, बड़े अद्भुत कामों के चक्कर में खाली ना फंसे रहें। ऐसे सेवकों के नजदीक जाएं जो वचन सिखाते हो खाली। चंगाई छुटकारा तो नए लोगों के लिए है, यीशु मसीह भी नए लोगों के लिए करते थे, लेकिन चेले लोग आप देखते हो तो चेले लोगों को वचन बताया है केवल। तो चंगाई छुटकारा उन लोगों के लिए है जो ज्यादा समझ नहीं सकते वचन, लेकिन केवल चंगाई छुटकारा ही करते रहेंगे तो वचन कब सिखाएंगे। ऐसे सेवकों से अलग रहें जो सेवक आपको हफ्ते में कम से कम क्लास ना देता हो, एक बार ना कुछ हो तो 15 दिन में एक बार दिन भर की क्लास जरूर देने वाला सेवक ढूंढो। दिन भर में पूरे दिन की एक बार क्लास आप नहीं आते हो तो जबरदस्ती बुलाएगा जैसे तैसे और वचन सीखने को बोलेगा। क्यों? क्योंकि वचन आपको बचाएगा। चंगाई छुटकारा तो ये शरीर में है, कुछ समझ में आ रहा? ऐसे सेवकों के नजदीक में जाओ जो वचन के गहरी बातें सिखाते हो, जो ये नहीं कि मुर्गियां मिल गई, बकरियां मिल गई, भैंसियां मिल गई, पत्नी मिल गई। बोलते इनकी शादी नहीं हो रही थी, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, शादी हो ही गई। अरे शादी कराना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने कराई है, परमेश्वर को महिमा मिले, पास्टर ने थोड़ी कराई है, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। तो ये जो सच्चे मसीह यदि बनना चाहते हो तो परखो सही सेवकों को और सही सेवकों के नजदीक जाओ, और ऐसे सेवकों के साथ रहोगे तो बुरी संगति अच्छा चरित्र भी बिगाड़ देती है। वो समझ में आ रहा? इन नकली सेवकों के साथ रहोगे तो बुरी संगति अच्छा चरित्र भी बिगाड़। तो आपको समझ में आ रहा है? सच्चे मसीही बनना है तो कौन प्रसन्न होगा? सच्चे मसीही बनोगे, अगर सच्चे मसीही बनेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? परमेश्वर। कौन प्रसन्न होगा? और वहीं पर आएंगे कुलिस्सियों 1 का 10 वचन। कुलिस्सियों 1 का 10 वचन। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, ताकि वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न हो? परमेश्वर। और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले काम क्या है? प्रश्न लिखिए, भले काम क्या है? भले काम समझते हैं आप लोग? भले काम क्या है? चंगाई करना। ये तो हमको खुदा ने आशीष दिया है, कोई बीमार है ठीक है उसको ठीक करो, लेकिन भला काम क्या है? मत्ती 28 का 18 से 20 वचन। भला काम का फल क्या है? मत्ती 28 का 18 से 20 वचन। भला काम क्या है? मत्ती, ये तो आपको याद होना चाहिए, ग्रेट कमीशन है, सबसे बड़ी आज्ञा है यीशु मसीह की।
ऐसे ही पढ़ देना चाहिए था फटाफट। पढ़ो चलो। 28 को कितना? मत्ती 28 का 18 से 20 वचन। भला सबसे भला काम क्या है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ उन्होंने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम से बपतिस्मा दो। हाँ हाँ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु ने क्या कहा? तुम उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। क्या करो? मैं आज्ञा मानना सिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने आज्ञा मानी होंगी तो ही तो मानना सिखाएंगे? नहीं समझे? अगर आप सच्चे मसीही होंगे, सच्चे मसीही लोग प्रभु की आज्ञा मानते हैं। ये झूठे मसीही लोग मानते ही नहीं। अभी पढ़ा था कि वे कहते तो हैं हम परमेश्वर के हैं, लेकिन अपने कामों से क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। अपने ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर पैसे को बर्बाद कर देते हैं। सेवा में पैसा 15,000 दे सकते थे, हमें नहीं, अपने सेवक को दे सकते थे, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा दिया? दुनियादारी में लगा दिया, डीजे में लगा दिया है, केक में लगा दिया। अभी क्रिसमस पर जितने भी लोग आप सुन रहे हो, पादरियों को 1 भी रुपया नहीं देना, 1 भी रुपया नहीं देना है। पहली बात तो क्रिसमस में जाना नहीं चाहिए, लेकिन जाते अगर हो तो उनसे सवाल पूछना, क्या बाइबल में लिखा है क्रिसमस मनाने के लिए? एक बात बताइए, हम पास्टर जी आपसे ही पूछूंगा, पास्टर जी, हम अन्य जातियों को बोलते हैं कि तुम तुलसी का पेड़ पूजते हो। हम अन्य जातियों से क्या बोलते हैं? तुम तुलसी का पेड़ पूजते हो, तुम तो मूर्ति पूजा करते हो। कहते हैं कि नहीं कहते हम लोग? हम अन्य जातियों को बोलते हैं तुम पेड़ की पूजा करते हो, तुलसी के पेड़ की हो गई या मान लो कोई भी पेड़ की। तो भाई हम भी तो क्रिसमस ट्री के ऊपर बल्बिया लगा लगा के उसकी पूजा कर रहे हैं एक तरीके से। बेशक हम उसके पैर नहीं छूते, लेकिन बल्ब हम भी तो लगाए पड़े हैं क्रिसमस ट्री पर। अब बताओ, क्रिसमस ट्री शब्द कहीं आया बाइबल में? नहीं आया सर। तो बताओ क्रिसमस ट्री का क्यों रखना? पहली बात, क्या इससे प्रभु की महिमा चोरी नहीं हो रही? नहीं समझ में आ रहा? तो पास्टर जी हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। और अगर आप जैसे अभी कह रहे हैं और बाद में मनाते हैं तो गलत है ना, है ना? हमारा क्रिसमस 365 दिन है। हमारे लिए जी उठने की खुशी 365 दिन है। 365 दिन प्रचार करो। ये पादरी लोग बोलते हैं हम तो क्रिसमस इसलिए मनाते हैं जिससे कि प्रभु में लोग जुड़ जाएं। प्रभु में कौन जुड़ जाए? तो भैया एक दिन में आप क्या कर लोगे? हैं? पुलिस में भर्ती होने जाना है तो क्या एक दिन में बादाम खाकर पुलिस में भर्ती हो जाओगे? नहीं सर, तो काफी दिन तैयारी करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से पूरे साल करो ना प्रचार। 365 दिन में तो करते नहीं, तो एक दिन में क्रिसमस मना के सबको प्रभु में जोड़ देंगे हम। ये ढोंगियों के काम है। हमको क्रिसमस नहीं मनाना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु की महिमा चोरी होती है। ये बोलते जैसे तुम्हारे ईसा मसीह वैसे हमारे खुद ही फलाने हैं गुरुजी। हमारे गुरुजी को जन्मदिन हो, तुम्हारे गुरुजी को जन्मदिन। ये ईसाइयों का एक त्योहार है। ये ईसाइयों का एक त्योहार है। हमारे यहाँ अन्य जाति लोग क्रूस रख के और पूरे शहर में लगाते हैं 25 दिसंबर को चक्कर। बाकी दिन यीशु मसीह का विरोध करते हैं, बाकी दिन मूर्ति पूजा करते हैं। तो उनमें और आप में अंतर क्या है? आप भी क्रूस को लगा के बैठे हो घर में, आप भी दाढ़ी वाले बाबा की फोटो, ईसा मसीह की फोटो लगा कर बैठे हो घर में, और वो लोग भी अपने अपने गुरु जी की फोटो लगाए बैठे। तो आप में उनमें अंतर का? आप एक ईसाई हैं। कुछ समझ में आ रहा? सबको नहीं आ रहा? कोई ऐसा जन है जो बोलता हो नहीं ये तो गलत शिक्षा है? कोई है ऐसा जो बोलता हो ये तो गलत शिक्षा दे रहे हैं? प्रभु का जन्मदिन मनाने
मनाने से मना कर रहे हैं? हम नहीं मना कर रहे, बाइबल मना करती है। प्रभु के किसी चेले ने जन्मदिन नहीं मनाया, प्रभु की खुद माँ मरियम ने नहीं जन्मदिन मनाया, जिसने जन्म दिया उसने नहीं जन्मदिन मनाया, प्रभु के चेलों ने, पौलुस ने भी कहीं जन्मदिन का जिक्र नहीं किया, तो हम कौन होते हैं मनाने वाले? वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा, इसमें ना ही कुछ बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना। प्रकाशित वाक्य में पास्टर जी समझ में आ रही बात? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 18 में लिखा, ना ही बाइबल में कुछ बढ़ाना है ना ही कुछ। तो बताओ यीशु मसीह का जन्मदिन बाइबल में कहीं मनाया गया? यीशु मसीह ने कहा था मेरी याद में तुम प्रभु भोज किया करना। प्रभु भोज तो ठीक है करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं पर ये तो नहीं कहा तुम मेरी याद में साल में एक बार मेरा जन्मदिन भी मनाया करना। कहीं लिख के दिया है क्या? नहीं सर। तो बताओ करना चाहिए जन्मदिन? नहीं करना चाहिए, है ना? तो जन्मदिन जब मत्ती 28 के अभी हमने पहली बात सीख रहे, भले काम क्या? भला काम ये है खुद सच्चे मसीही बने और दूसरों को भी सच्चा मसीही बनाएं। खुद वचन सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ लिखा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं तुम उन्हें मानना सिखाओ। भैया चले हैं तो ही तो चलाएंगे, सीखा है तो ही तो सिखाएंगे, पहुंचे हैं तो ही तो पहुंचाएंगे। कहाँ? स्वर्ग में अगर स्वर्ग का स्वाद चखा है तो ही तो दूसरों को चखाएंगे, नहीं तो इधर संसारिक बातें बताते रहेंगे। अमीर बनो, बीजा लग जाए, मुर्गियां मिल जाए, मुर्गियां मिल गई, बीजा लग गया, बकरियां मिल गई, इससे स्वर्ग में क्या मिलेगा आपको फायदा? चले हैं तो चलाएंगे, पहुंचे हैं तो पहुंचाएंगे, देखा है तो दिखाएंगे, और नहीं चले तो कैसे चलाएंगे? तो भला काम समझ में आया? खूब वचन को सीखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप वचन ना सीखो, जहां मौका मिले वहां वचन सीखो, लेकिन सही वचन सीखो, सही लोगों के साथ। जो टाइम अपना खराब कर रहे हो झूठे लोगों के साथ, वो टाइम सही लोगों के साथ खर्च करो, ताकि सही प्रभु का नाम रोशन होगा। अगर भावना में पड़े रहोगे, ओहो मैं अपने पास्टर को कैसे छोड़ दूं, छोड़ने को कौन बोल रहा? आप उनको भी पकड़े रहो, लेकिन साथ में सच्चे सेवकों को बुलाओ, सच्चे सेवकों के साथ संगति करो। फोन पे सब कुछ तो काम हो नहीं सकता। शादी फोन पर क्या हो सकती है? नहीं सर। चलो शादी तो फोन पर हो जाएगी, शादी तो फोन पर हो जाएगी, लेकिन अब पत्नी जो शादी कर ली फोन पर, उसकी रोटी कैसे बनी हुई खाएंगे फोन पर? ऐसे ही हमारे साथ भी बहुत बंदे हैं, फोन पर तो सीखते रहते हैं, लेकिन आमने से आमने सीखने के उनका मन नहीं होता है। तो मैंने देखा वो धीरे धीरे करके अपनी दुनिया में लौट गए। उनको मैं 10 बार बोला होऊंगा कि आप मेरे पास बीच बीच में आ जाओ, आप नहीं आ पाते हो, तो मैं आता रहता हूँ। हर एक पूरे भारत में मेरा चलता रहता भ्रमण, लगभग भारत के अंदर पूरे भारत के सब जिलों में, सब प्रदेशों में जाता रहता हूँ। तो कौन सा आपका दूर है, मैं वहां भी आ जाऊंगा। आप बैठो, 2-3 दिन बैठो, संगति करो। लेकिन वो फोन पर सीखेंगे, लेकिन अपने पास बैठकर सीखते नहीं। धीरे धीरे आप अपनी दुनिया में ऐसे लौट जाओगे, क्योंकि फोन पर आधी अधूरी बातें समझ में आएंगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सच्चे सेवकों के साथ सीखें, नहीं तो आप अपना 10 साल तक टाइम बर्बाद करते रहोगे, बाद में बोलोगे ईसा मसीह में दम ही नहीं। क्योंकि ना ही तुमने परमेश्वर को जाना, ना ही परमेश्वर की कामों को जाना, ना परमेश्वर की सामर्थ्य को जाना। वचन बताता परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, पर उसके कामों में है। कामों का मतलब चंगाई छुटकारा नहीं। परमेश्वर कैसे जीवन बदलता है लोगों का। जीवन खुद का पहले बदला होगा तभी तो दूसरों का बदलेंगे। जब खुद नहीं सीखा है कुछ, जब खाली हम ही चंगाई छुटकारा में पड़े हैं, क्रिसमस में मजे ले रहे हैं, डीजे में मजे ले रहे हैं, दुनियादारी मिलावट में ले रहे हैं, तो बताओ दूसरों को क्या सिखाएंगे? यही सब सिखाएंगे ना। तो हमको क्या भले काम करने हैं, बहुत सारे भले काम है, वो मैं फिर बाद में अगली क्लास में बताऊंगा। पढ़ना हो तो एक वचन चाहे और पढ़ लो, यूहन्ना 20 का 21 वचन। यूहन्ना 20 का 21 वचन।
यूहन्ना 20 का 21 वचन। यूहन्ना 20 का 21 वचन पढ़ें। यूहन्ना 20 का। यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, क्या भले काम समझ में आया? लोगों को शांति दें, लोगों को जीने दें, जिए और जीने दें। कई लोग दूसरों की शांति खराब करते रहते हैं। बहुत बार क्या करते हैं हम, दूसरों की शांति में हम क्या करते हैं, खराब करते रहते हैं। मतलब कोई न कोई टेंशन दे ही देते हैं किसी को। समझ में आ रहा? एक पास्टर जी की घटना मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक पास्टर जी हैं मेरे यहाँ, हरदोई की घटना बता रहा हूँ। एक पास्टर जी हैं, तो वो पास्टर जी मेरे यहाँ, उनका मेरे कलीसिया के अंदर उनका एक व्यक्ति आ गया। समझ में आ रहा? जब उनको ये पता चल गया कि वो व्यक्ति मेरे यहाँ एक दिन आ गया, तो वो व्यक्ति उनके घर में गए, पति पत्नी और एक दो लोगों को और लेकर, और उनको बहुत डांटा और उन्होंने चाय बनवाई, चाय तक नहीं पिया उन्होंने, चाय तक। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, विश्वास ना हो तो रिकॉर्डिंग मांग लेना उन भाई की। उन्होंने हमें बताई ये सब बातें कि भैया वो तो इतना ज्यादा गुस्सा गए कि क्या बताऊं क्या हो गया, मैं चला गया अगर एक बार आपके यहाँ तो बहुत चोरी कर लिया मैंने। लेकिन वो बोलते उसके यहाँ नहीं जाना, बाकी कहीं चले जाओ, उसके यहाँ नहीं जाना। समझ में आ रहा? ऐसा क्यों होता है मालूम आपको? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खुद गुलाम बनाते हैं लोगों को। दूसरों के गुलाम है तो अपने आप भी क्या बनाते हैं, गुलाम। मैं अपने लोगों को बोलता रहता हूँ, कहीं भी जाओ, मुझे क्या दिक्कत है, कहीं भी जाओ, किसी भी कलीसिया में जाओ, बस थोड़ा सा 10-20 बार क्रॉस करने के बाद आप कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आप समझदार हो, आपको खुद अपना भला बुरा मालूम है। तो वो बता रहे कि इतनी अशांति फैल गई कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल कट गया, इतनी अशांति। तो दूसरों को भी शांति दें। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? शांति दो, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं वैसे ही मैं तुमको भी भेजता हूँ। मतलब यीशु मसीह जब इधर आए, क्या कोई इंतजाम करके दिया था परमेश्वर ने यीशु मसीह को? यीशु मसीह पैदा भी हो रहे हैं अगर, तो उनको पैदा होने के लिए भी जगह नहीं थी। दुनिया का मसीहा इधर आया तो उनके लिए कहीं जगह नहीं थी। एक गौशाले में उनको जाना पड़ा। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए भी इंतजाम कुछ नहीं करके दिया है। चिंता ना करें, लेकिन सब बातों की जरूरतें आपकी पूरी करेगा। आप चिंता ना करें, सबको शांति दें और सबको बोले शांति, मतलब सबको, सबके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, खुशियां बांटें। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत क्या रहती है, हर समय कोई न कोई टेंशन देना। ऐसे पादरियों से अलग रहे जो दूसरों को टेंशन देते हैं। बेशक गलती आपने किया है, गलती कौन नहीं करता है, लेकिन इस पर बवाल मचाने की जरूरत नहीं, उसको समझाने की और नए सिरे से खड़े करने की जरूरत होती है। एक अच्छा सेवक वही होता है जो शांति देता है। अगर आपके पास कोई सेवक आता है और अशांति फैल जाए तो समझ लो कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि अशांति में कौन डालता है? शैतान। अशांति नहीं, शांति। डांटेगा सेवक, समझाएगा, मारेगा, लेकिन बाद में फिर से मामला, बाद में शांति ही मिल जाएगी। हालेलुया। तो इस सच्चे मसीहियों के बहुत सारे तरीके हैं, भले काम के बहुत बातें हैं, मैं आगे भी बता सकता हूं, लेकिन अभी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
इस सीखे हुए वचन में से कोई प्रश्न है किसी का? सीखे हुए वचन में से किसी का कोई प्रश्न है? एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, विषय क्या था? मसीही जगत में कितने प्रकार के मसीही हैं? मसीही जगत में कितने प्रकार के मसीही हैं? विषय ये सीख रहे थे हम। तो उत्तर था इसका 5 प्रकार के मसीही। नंबर 1 सीखा था झूठे मसीही। नंबर 1 क्या सीखा था? द्वारा मसीह जगत में कितने अब बहन जब आपके आमने सामने आएंगे तब वहाँ सिखाएंगे। अभी आने वाले जब कभी आएंगे तब देखते हैं, ठीक है? झूठे मसीह है, पहला कौन सा था वहाँ लिखा नहीं? अंधे मसीही। पहले हैं अंधे मसीही, अंधों को अंधे के पास जाने दो, अंधे मसीहियों को। दूसरे हैं बालक मसीही। अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी तक तुम दूध पीते हो, और तुम अभी तक क्या करते हो? दूध पीते हो, तुम बच्चे हो। बढ़िया समझ में आया बालक मसीही हर समय बोलते रहेंगे तुमने तो वादा किया था, तुमने तो बाइबल देने का वादा किया था, तुमने तो दी नहीं, तुमने तो बताया नहीं। ये बालक मसीही। और पास्टर पर ऐठेंगे। ये बालक मसीही कौन होते हैं? पास्टर पर क्या करेंगे? ऐठेंगे। गलती पास्टर की निकालेंगे, अपनी नहीं निकालेंगे कि 24 दिन हम रिश्तेदारियों में घूमते रहते हैं, हम नहीं ध्यान रखते हैं। ये बालक मसीही का वचन को नहीं मानेंगे। वचन में लिखा तुम किसी के घर बार बार ना जाना, लेकिन ये बालक मसीही बार बार रिश्तेदारियों में घूमते रहते हैं, जो ये बालक मसीही होते हैं। तो अंधे मसीही समझ में आया, बालक मसीही, संसारिक मसीही नंबर 3, नंबर 4 झूठे मसीही, और नंबर 5 सच्चे मसीही। क्लियर हो गया सबको? हाँ, चित्तो बहन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हाँ खुदा आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आज का दिन आपने हमें दिखाया, हम सबको पिता परमेश्वर अपने वचन की रोटी से हमें पिता भरपूर किया। खुदा आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तो तेरे दास के द्वारा पिता परमेश्वर बड़ा